शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गंगा, देवसेना, गंगा, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें उससे बहुत खतरा है। तुम उसकी कैद से छूट गई हो, तुम डरो मत। लेकिन तुमने मुझे उसकी कैद से कैसे छुड़ाया? घर जाते वक्त बताती हूँ। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो किसी को मत बताना, ठीक है? ठीक है गंगा। ठीक है, चलो अब स्कूल जाते हैं और तुम क्लास अटेंड करो, उसके बाद घर जाएंगे। जल्दी चलो। वो नंदिनी देवसेना को बचाकर ले ही गई। श्री चक्रम बलम, श्री चिदम्बरम, कैलाशाय कमलेश्वरम, श्री बलेश्वरम, श्री त्रिमूर्तिवन अरुणेश्वर शिवम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ए नंदिनी, मेरी शिव पूजा चलते समय तुम यहाँ आई थी ना? मैंने पूजा के लिए इस्तेमाल किया फूल लेकर अपना मंत्र बंधन तोड़कर उस बच्ची को यहाँ लेकर आई। तुमने तुम्हारी शक्ति से उसे बचाया होगा, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम कैसी दिखती हो और कहाँ रहती हो ये जानकर तुम्हें खत्म कर दूंगी। गंगा, 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 क्या हुआ अरुण? गंगा, गंगा। क्या हुआ भांजे? मामा, गंगा आई थी कि यहाँ? तुमने फोन करके बुलाया इसलिए वो घर से बाहर गई थी। तो क्या वो तुम्हें मिली नहीं? वो आइसक्रीम पार्लर में मेरे साथ ही थी। मैं वॉशरूम जाकर वापस आया तो वहाँ पर नहीं थी। भैरवी प्लान के मुताबिक लगता है झगड़ कर निकल गई। सब जगह उसे ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। शायद वो घर आई होगी इसलिए मैं घर आया। गंगा यहाँ तो नहीं आई है। तो गंगा गई कहाँ होगी? इस गंगा को ना छोटे बच्चों जैसी हरकतें करने की आदत हो गई है। बेचारी बीवी हमेशा घर में रहती है, उसे बाहर घुमाने ले गया तो वो खुश होगी इसलिए तुम उसे लेकर गए। लेकिन कुछ लोग कभी भी नहीं सुधरते। देखा, तुम्हें मुश्किल में डालकर छोड़कर कैसे चली गई। इसे छोड़कर जाएगी? गंगा क्या पागल हो गई है? वहाँ उन दोनों में क्या हुआ है पहले ये तो पूछो, उसके बाद गंगा को दोष देना। अरुण, उस दिन गंगा ने देवसेना को थप्पड़ मारने का नाटक किया, तब तुमने गंगा से झगड़ा किया था। वैसा तो झगड़ा नहीं हुआ है ना? नहीं पापा। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो गंगा छोड़कर क्यों गई? जीजा जी को पता चलेगा तो तुम पर गुस्सा करेंगे, इसीलिए छुपा रहे हो। मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। गंगा मुझसे अच्छे से बात कर रही थी। आइसक्रीम गिर गई इसलिए मैं वॉशरूम में शर्ट साफ करने गया था, बस तभी गंगा चली गई। ऐसे कैसे? आइसक्रीम तुम्हारे शर्ट पर कैसे गिर सकती है? तुम दोनों में झगड़ा नहीं हुआ, तुम दोनों अच्छे से बात कर रहे थे, तो तुम्हारे आने से पहले गंगा ऐसे कैसे निकल गई? अरुण, तुम्हारी इस स्टोरी में जरा भी लॉजिक नहीं है। अब क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ। गंगा के साथ तुम्हें किसी पर्सनल टॉपिक पर बात करनी थी। तुम लोगों का टॉपिक बहुत सेंसिटिव था, इसलिए तुमने उसे आइसक्रीम पार्लर में बुलाया और वहाँ तुम्हारी और गंगा की जबरदस्त फाइट हुई।
और तुम लोगों का झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि उसने तुम्हारे ऊपर आइसक्रीम फेंक के मारी। क्यों अरुण, मूर्ति जैसा बोल रहा है वैसा कुछ हुआ है क्या? आप भी ना, वो कुछ भी बोल रहा है। भैरवी को अरुण के साथ झगड़ा करके चले जाने के लिए बोला था, पर वो ऐसे कैसे निकल गई? आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, पर गंगा चली गई इससे आपका कुछ ना कुछ लेना देना ऐसा मुझे लग रहा है। पहले गुस्सा होकर वो काशी चली गई थी, तब आप ही उसे वापस लेकर आए थे। आपकी जबान की इज्जत की खातिर ही गंगा वापस घर में आई थी। वो आपसे इतना प्यार करती है तो उसने आपसे कुछ भी नहीं छिपाया होगा। गंगा वापस आने के बाद से वो एक बार भी मेरे करीब नहीं आई। मतलब इन दोनों के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है? मैंने सीता के मामले में गंगा को धोखा दिया, वो बात मैं मानता हूँ, पर कोई भी गलती करने पर वो माफ कर देती है, लेकिन उसका ये गुस्सा अभी भी मुझ पर है। खैर, वो इस घर में किसी और वजह से रुकी है, ये बात अब साफ है। हे भगवान। मेरा और आपका झगड़ा ना हो इसलिए आप गंगा को वापस घर में ले आए थे। मैं कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर रुकूंगी, इसी शर्त पर वो यहाँ पर आई होगी, और इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। सही है ना? अरुण को बार बार मुझ पर ही शक होगा, ऐसा करके ये गई है। आप ऐसे चुप क्यों खड़े पापा? जवाब दीजिए ना मुझे। अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? गंगा तुम्हारी पत्नी है। अब तुम पति पत्नी में किस वजह से झगड़ा हुआ होगा ये मैं कैसे बताऊं? तुम्हारी पत्नी के मन में क्या चल रहा है ये मुझसे पूछोगे तो मैं कैसे बता सकता हूं? बताओ ना। पहले के मामले में मैंने गंगा को समझाकर मैंने उसे वापस लाकर तुम्हें सौंपा था। अब तुम दोनों में फिर से ऐसा कुछ ना हो इसका ख्याल तुम रखना, ये मैंने तुम्हें उसी दिन अच्छे से समझाया था। लेकिन उसके बाद भी तुमने गंगा की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, तो इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। गंगा निकल गई, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी प्रॉब्लम अलग और आपकी प्रॉब्लम अलग, ये कहना चाहते हैं आप? मुझे घर गृहस्थी संभालनी नहीं आती, ऐसा आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। आप गंगा को वापस लाए थे इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं ना आप? इसके बाद आप कुछ मत करना, मैं ही करूंगा जो करना है वो। और इसके बाद मुझे किसी के उपकार की जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी को मैं जाकर ढूंढूंगा। अरुण, 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 हाँ जी, अरुण, हाँ जी, अरुण, अरुण क्या कर रहे हो? ये क्या है जीजा जी? अरुण भांजे रुक जाओ। अरुण, अरुण अरुण भैया ने ऐसा क्या भांजे, बोल दिया जो इतना गुस्सा कर रुक रहे जाओ हो? भांजे, सुनो तो सही। भांजे हम मेरी बात मिलके सुनो। मेरी ढूंढेंगे। पत्नी को मैं ही ढूंढ निकालूंगा। क्या भांजे, तुम इतने समझदार हो, तुम ही ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ? समझदार होने की भी एक लिमिट होती है, किसी से बात करने का तरीका होता है। ये प्रॉब्लम मेरी है ऐसा पापा ने कहा ना, अब मेरी प्रॉब्लम मैं ही देख लूंगा, गंगा को मैं ढूंढूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने भैरवी को बुलाया था, पर अब अलग ही मुसीबत खड़ी हो गई है। भांजे रुक जाओ, वो तुम्हारे पिताजी हैं, उन्होंने कुछ कह दिया तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं मामा जी, मैं भांजे अपना देख सुनो लूंगा। तो गंगा, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। गंगा, तुम कहाँ गई थी? देवसेना तुम्हारे साथ कैसे? तुम स्कूल गई थी क्या? हाँ, आइसक्रीम पार्लर में आपने देवसेना के बारे में बताया। मुझे तुरंत स्कूल जाकर देवसेना को देखने का मन किया। अगर आपको बताती तो आप कहते कि वहाँ जाकर देवसेना को डिस्टर्ब मत करो, इसलिए मैं बिना बताए चली गई। पापा, गंगा स्कूल में आई तो मैंने उसको कहा कि आप उसे ढूंढ रहे होंगे, पर गंगा स्कूल में ही रुकी, मुझे खाना खिलाया, फिर स्कूल छूटने तक स्कूल में ही रुकी और मुझे साथ लेकर आई। गंगा,
तुम्हारा देवसेना के लिए ये प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसे ही तुम अपने पति का भी ख्याल रखो ना, ताकि तुम दोनों में बेवजह शक और झगड़े ना हो। गंगा, तुम पहले की तरह घर छोड़कर चली तो नहीं गई? ये सोचकर भांजा बहुत टेंशन में था। तुम अरुण की तरफ जब ध्यान नहीं देती हो ना, तब मेरे भैया को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसकी वजह से एक दिन अरुण और भैया के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, तब तुम्हें शांति मिलेगी, समझी तुम? लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। मेरे भैया सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए तुम ज्यादा ही मनमानी करने लगी हो। आज के बाद तुमने महल के लोगों को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे और भांजे के बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम चाहे जैसी भी हो, लेकिन तुम दोनों आपस में बात करके उसे सॉल्व कर लो। वो बात जीजाजी तक नहीं आनी चाहिए। जीजाजी तुम्हारी वजह से कितने टेंशन में हैं। जीजाजी को और टेंशन मत दो। ठीक है, अब सब बस करो। अरुण और गंगा पर सब लोग चिल्लाना बंद कर दो। जो कुछ भी हुआ है उन दोनों में आपस में प्यार है, इसीलिए तो हुआ ना। अब ये दोनों कोई गलती नहीं करेंगे। हाँ, समझो ना। ये बात यही खत्म कीजिए ना। गंगा, आइंदा अरुण को बताए बिना कहीं बाहर जाना मत और उसे टेंशन देना मत। बेचारे की हालत देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। हाँ गंगा, तुम्हारे सिवा मेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़कर कभी मत जाना तुम। आप सब क्या देख रहे हैं? अब माँ पापा एक हो जाए, इसलिए हम सभी कब से प्लान कर रहे थे ना। अब वो प्लान अपने आप हो रहा है। अब कोई भी डिस्टर्ब मत करना। सब लोग जाओ अब यहाँ से। चलो पापा, आप कंटिन्यू करो। ओह। चलो चलो चलो। सॉरी पापा, गंगा आई नहीं इसलिए मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हाँ हाँ ठीक है, मुझे माफ कर देना पापा। जाओ तुम जाओ। ये तुमने क्या किया भैरवी? अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। जाओ मत ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, जाना तो तुम्हें है ही, लेकिन अरुण के साथ झगड़ा करके ही तुम यहां से जाना। काल चक्र लेने के बाद तुम्हारी और बिच्छू की जान लेकर ही जाऊंगी। हाँ, नहीं 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 नहीं, तुरंत निकालो मैं तुरंत। तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली गई थी, पर तुम ही मेरी जगह पर खड़े हो। नहीं नहीं, तुरंत टिकट निकालो। अभी की फ्लाइट होगी तो भी चलेगी, तुरंत निकालो। मैं यहाँ पर एक दिन और नहीं रुक सकता। तुरंत टिकट बुक करो। मेरी बात सुनो, तुरंत टिकट बुक कर दो। मैं कह रहा हूँ ना, बार बार वही बात मत पूछो। टिकट निकाल दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं फोन रखता हूं।
मैं जब भी बाहर आता हूँ तुम मेरे पीछे क्यों चली आती हो? तुम चाहे कितना भी मेरा पीछा कर लो, काल चक्र तुम मुझसे नहीं ले पाओगी। वो काल चक्र तुम्हें देना ही होगा। क्यों? नंदिनी की तरह अधिकार दिखा रही हो क्या? हम तुम्हें गंगा का नाटक करने के लिए लाए हैं, तुम नंदिनी का नाटक करने लगी हो। मुझे नाटक करना नहीं आता। तो? मैं ही नंदिनी हूँ, नंदिनी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ, मैं ही नंदिनी हूँ। मुझे यकीन नहीं है। हाँ? भैरवी, तुम अपना रूप बदलने का नाटक करके मुझे मत डराओ। मुझे डर लग रहा है। तुम नंदिनी नहीं हो, तुम नंदिनी नहीं हो। कुछ समय के लिए तो मैं डर ही गया था। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं तुम्हारे बारे में राजशेखर को बताकर अभी के अभी चला जाऊंगा। तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ से जाने दूंगी क्या? नंदिनी, नंदिनी, नाग कन्या नंदिनी, पार्वतीपुरम नंदिनी, पार्वती पुत्री नंदिनी। नंदिनी, मुझे कुछ मत करना। नंबोदरी को मारकर एक काल चक्र ले चुकी हूँ मैं। तुझे जिंदा रहना है तो वो काल चक्र कहाँ रखा है मुझे अभी बता दे। नहीं बता। राजशेखर, मुझे बचाओ। नंदिनी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मुझे बचाओ राजशेखर। बता, काल चक्र तूने कहाँ रखा है? बताता है या नहीं? बता। बता। बिच्छू, बिच्छू, आखिर ये बिच्छू कहाँ गया? इतनी रात को कहाँ जा सकता है? बता, काल चक्र कहाँ रखा है? जल्दी बता। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं काल चक्र के बारे में बताऊंगा तो तुम मुझे मार डालोगी। काल चक्र तुम्हारे हाथों में नहीं लगने दूंगा। तू नहीं बताएगा, फिर भी तुझे मारने वाली हूँ। काल चक्र लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी भी शांत रही तो मैं शक्ति नागिन नहीं हूँ।
बिच्छू तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर जान प्यारी है तो काल चक्र कहाँ है, बता दे। नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू। नंदिनी, मुझे बाहर निकालो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। चिल्लाओ और चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। मेरा दम घुट रहा है नंदिनी, मैं अंदर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। इतनी देर में तुम्हारा दम भी घुटने लगा? मुझे तो इस बिल में 20 साल तक बंद रखा था। मुझ पर क्या गुजरी होगी? बहुत गर्मी लग रही है नंदिनी, मुझे बाहर निकालो। तुम जब जब चिल्लाओगे तब तब तुम्हारे ऊपर बॉम्बे की मिट्टी गिरेगी। तुम जितना चिल्लाओगे उतनी जल्दी तुम्हारी इस मिट्टी में समाधि बन जाएगी। जब तक काल चक्र कहाँ है नहीं बताओगे तब तक अंदर ही रहना पड़ेगा तुम्हें। नंदिनी, नंदिनी। तुम्हें देखकर तो मुझे ही गले लगाने का मन कर रहा है। उसने देखा तो क्या होगा।
वाह, क्या हैंडसम लग रहे हो तुम। अब तो खुद की नजर लग जाएगी। मम्मी को नजर उतारने के लिए कहता हूँ। क्या मूर्ति, हाँ आईने में देखकर खुद अपनी ही तारीफ कर रहे हो? हाँ मम्मी, पर्सनालिटी इम्प्रूव कर रहा हूँ। जो है वो इम्प्रूव करो ना, जो नहीं है वो इम्प्रूव करके क्या करोगे? जब तक इससे कुछ कहोगी नहीं तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा। मेरे बेटे ने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर भी बिल्कुल हीरो लग रहा है। हाँ मम्मा, इसके पीछे जैसे लड़कियों की लाइन लगी हुई है। ये सिर्फ टपोरी गिरी ही अच्छी कर सकता है। गलत बोल रही हो माया, एकदम गलत। तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं है। हाँ, इतनी लड़कियों के पीछे घूम रहे थे, एक भी लड़की तुमसे पटी क्या, ये बताओ मुझे। मैंने एक लड़की को पटाया है। कौन है वो? तुम फोन पर एक मलेशिया वाली लड़की से चैट करते थे, वही है क्या ये? हाँ मम्मी, वही है। संध्या फ्रॉम मलेशिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। यकीन करो या मत करो, आने वाली 20 को संध्या इंडिया में आने वाली है। वो सबसे पहले ताजमहल देखने जाएगी और फिर अपने महल आएगी। मूर्ति, तुम सच बोल रहे हो क्या? सच में मेरी बहू आने वाली है क्या? हाँ पापा, कंफर्म खबर है। इतना ही नहीं, उसके माँ बाप पूरी फैमिली आने वाली है अपने दामाद से मिलने। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो हमेशा बस यही सोचती थी कि मेरे बेटे को कोई नहीं मिलेगी। मेरा बहुत बड़ा टेंशन कम हो गया है। माँ, आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा बोल रहा है? इसमें क्या ज्यादा बोल रहा है? मेरे बेटे ने एक लड़की का दिल जीत लिया है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? कितनी प्यारी हो तुम। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे पापा, यहाँ माँ बेटे का प्यार ओवरफ्लो हो रहा है। आप कुछ बोलेंगे नहीं क्या? मैं क्या बोलूं, तुम ही बताओ। 20 तारीख मतलब बहुत कम दिन बचे हैं। उसके आने से पहले घर में क्या और कितनी तैयारी करनी है, इसके बारे में सोच रहा हूँ मैं। चलो पहले ये खबर हम जीजा जी को सुनाते हैं। मैं नहीं आऊंगी, आप जाओ। क्यों? माया, तुम्हारी भाभी आने वाली है। तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है? तुम्हें खुश होना चाहिए। चलो चलो। स्वामी शरणमय्यप्पा। अरे स्वामी शरणम अयप्पा, आज सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो? हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए जीजा जी। ए मूर्ति, पैर छुओ जीजा जी के। अरे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। उठो उठो। क्या हुआ, आज मूर्ति से पैर क्यों छुआ है? वो क्या है ना जीजा जी, मूर्ति की मलेशिया की एक लड़की से फोन पर चैटिंग होती रहती है और फिर प्यार भी हो गया। लड़की वाले अपने मूर्ति को देखने के लिए महल में आने वाले हैं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। आओ। थैंक यू फूफा जी। क्या भैया, आप भी लड़की कौन है, कैसी है, ये जाने बिना ही आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। पहले वो कौन है ये तो जान लीजिए। हमारे जैसे खानदान की होगी तभी बात आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो रोक दीजिएगा। क्या? लड़की के घर वाले मिलने आ रहे हैं, ये खबर सुनाई है और आप रिश्ता जुड़ने से पहले ही तोड़ने की बात कर रही हैं। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हम सब हमारा भला जानते ही हैं। जो लड़की आ रही है वो कोई ऐरी गैरी नहीं है, खानदानी लड़की है। उनकी सैकड़ों एकड़ में रबर की फैक्ट्री है। उनके अपने खुद के 4 जहाज हैं, 4। हाँ? मेरे बेटे की चॉइस कभी भी गलत नहीं हो सकती। अपने खानदान की बराबरी की लड़की इसने पसंद की है। क्या कह रही हो? हाँ, ये बात अगर पहले ही बता देती तो मैं तभी खुश हो जाती ना। हाँ, बाप रे बाप। जीजा जी, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा परिवार और आपका परिवार अलग है, और आज बेटे ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। ये मेरी बहन का घर है, फिर भी आप मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, इसीलिए लड़की वालों को मैंने इस महल में ही बुला लिया है। लड़की के घर वाले हमारे घर पर आ रहे हैं तो उनका स्वागत करेंगे। अरे धर्मा, क्या ये कोई बोलने वाली बात है? अपने नए मेहमानों को बेहिचक यहाँ आने के लिए बोलो। मूर्ति को लड़की पसंद है ना, तुम्हें और लीला को भी वो परिवार पसंद है ना, तो फिर धूमधाम से शादी होने दो। अच्छा लगा जीजा जी। देखो, ये बात अरुण को भी बताओ, वो भी खुश होगा। हाँ। अरुण को क्यों नहीं बताऊंगा, तुरंत जाकर बताता हूँ। हाँ। आओ चलो। जाओ चलो। इनके घर में शादी होने से पहले मेरे घर में शादी होनी चाहिए, ऐसा सोचा था मैंने। छे, इसने ही बाजी मार ली। हे भगवान।
हेलो। सर नमस्ते। हाँ। सर मैं मुकेश बोल रहा हूँ, विश्वनाथ सर का मैनेजर। बोलो मुकेश, क्या हुआ? विजय सर का यूएस का टिकट बुक हो गया था, हाँ। पर फ्लाइट बोर्डिंग लिस्ट में सर का नाम ही नहीं दिख रहा है। क्या बिच्छू का नाम नहीं है? ऐसे कैसे होगा? वही सर। पर बिच्छू तो यहाँ से कब का निकल चुका है। वो तो यूएस पहुंचा होगा ऐसा लगा था, पर तुम तो कुछ और ही बता रहे हो। तुम कह रहे हो कि बिच्छू ने फ्लाइट पकड़ी ही नहीं है? ये तो पता नहीं चल रहा है सर। देखो तुम जरा भी फिक्र मत करो, बिच्छू एक ही जगह रुकने वालों में से नहीं है। यूएस को जाने से पहले वो कहीं और गया होगा। मैं पता लगाकर बताता हूँ। ठीक है सर। हाँ। क्या हुआ राजशेखर? इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? हाँ भैरवी, बिच्छू यूएस गया ऐसा समझ रहा था मैं, पर फ्लाइट में वो बैठा ही नहीं है ऐसा उसका मैनेजर बता रहा है। नंदिनी के बारे में पता करने ही वो यहाँ आया था, पर यहाँ नंदिनी के डर से वो वापस जाने की बात कर रहा था और वो वहाँ गया नहीं है। तो वो और कहाँ गया होगा इसकी मुझे फिक्र हो रही है भैरवी। कहीं ऐसा तो नहीं नंदिनी ने नंबोदरी को मारकर जैसे दलदल में फेंक दिया था वैसे ही बिच्छू को भी मार दिया क्या? हाँ। बिच्छू का भी खेल नंदिनी ने खत्म तो नहीं क्या कर दिया? भैरवी, तुम मुझे हिम्मत देने के बजाय मुझे और डरा रही हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी जी के जाने के बाद बिच्छू हमेशा मेरे साथ रहता था। अगर उसे कुछ हो गया तो बताओ मैं अकेला क्या करूंगा भैरवी? चिंता मत करो राजशेखर, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तक मैं हूँ मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। पता नहीं पर भैरवी, तुम्हें देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। अब तुम ही नंदिनी से मेरी रक्षा की जिम्मेदारी लो भैरवी। वो मैं जरूर लूंगी। तुम जाकर बिच्छू को क्या हुआ है इसका पता करो। ठीक है भैरवी। हाँ। राजशेखर, बिच्छू को चाहे तुम कहीं भी ढूंढ लो, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। अरुण कॉफी। मुझे मुझे फाइल पर पापा के साइन लेने हैं, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है जाओ। मंजू दीदी, हाँ? जरा रुकिए ना। क्या है बोलो। अरुण के लिए कॉफी सॉफी लाकर कुछ ज्यादा ही मक्खन लगा रही हैं आप आजकल। वो मेरा भांजा है इसलिए कर रही हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी बोलती रहती हो। हाँ देखिए, बिना वजह आप कुछ करेंगी नहीं इसलिए ऐसा कहा। कोई वजह नहीं है। इस घर में फ्री बैठकर खाने की बजाय कुछ अच्छा काम कर लो ना तो वही ठीक है। हाँ तुम्हें भी कोई ना कोई काम करना ही चाहिए। हाँ, मैं ऐसे काम क्यों करूँगी? अपने घर में ठाट से रहने का अलग ही मजा होता है। मैं तो वही करूँगी जो मुझे सही लगता है। लाओ ये कॉफी मुझे दे दो, मैं ही पी लेती हूँ, तुम जाओ। तुम्हें सुधारना मुश्किल है, कॉफी पी लो और जो तुम्हें जी में आए करो। कॉफी तो बहुत ही बढ़िया बनाई है इसने। अब इसके बाद मुझे इस महल में एक पल भी नहीं रुकना। मैं जा रहा हूँ। विजय सर का यूएस का टिकट बुक हो गया था, हाँ। पर फ्लाइट बोर्डिंग लिस्ट में सर का नाम ही नहीं दिख रहा है। क्या बिच्छू का नाम नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं नंदिनी ने नंबोदरी को मारकर जैसे दलदल में फेंक दिया था वैसे ही बिच्छू को भी मार दिया क्या? मैं खुद ही खुद को बचाऊंगा पार्टनर। पापा, क्या हुआ अरुण? इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। बैठो। ये लीजिए। ये लीजिए पेन।
क्या हुआ पापा? मुझसे अभी भी नाराज हो गया? तुम्हारा गुस्सा क्या मैंने कभी दिल पर लिया है? तो फिर किस बात का टेंशन है आपको? क्योंकि इससे पहले मैंने कभी आपको ऐसे देखा नहीं है, और मैंने देखा कि साइन करते वक्त आपका हाथ भी कांप रहा था। विच्छू यूएस जा रहा हूं ऐसा बोलकर निकल गया, पर विच्छू के मैनेजर मुकेश ने बताया विच्छू फ्लाइट में बैठा ही नहीं है। पहले ही मुझे इतनी टेंशन है, अब विच्छू ने और टेंशन बढ़ा दी है। वो कहाँ गया होगा इसी बारे में सोच रहा हूं मैं। इसमें टेंशन क्या लेना पापा? बिच्छू अंकल बड़े बिजनेसमैन हैं। यूएस के लिए निकलते वक्त उन्हें बिजनेस के लिए कहीं से फोन आया होगा। वो यूएस जाने का कैंसिल करके वहां पर गए होंगे। वो आपको कॉल कर लेंगे पापा, आप चिंता मत करो। मैं अभी निकलता हूँ। हाँ। अरुण, हाँ पापा। तुम्हें हाँ बोलिए ना पापा। तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि जो भी है खुलकर बताइए। मुझे बताओ कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हें कोई तकलीफ हुई? आप किस बारे में बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। नहीं, पिछले दिनों में तुम्हें किसी ने भी कुछ तकलीफ दी है क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं पापा। ठीक है, तुम जाओ। अरुण। हाँ हाँ पापा। ये बताओ कि देवसेना को किसी ने कुछ करने की कोशिश की थी क्या? हे, हे, बोलो बेटा, देवसेना को किसी ने तकलीफ दी थी क्या? हाँ पापा। कल स्कूल में देवसेना को किसी ने मारने की कोशिश की थी। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो? और कौन था वो? आदमी था या औरत? औरत थी पापा। औरत? वो देखने में कैसी थी? साधारण थी या कुछ अलग थी? साधारण थी पापा। उसकी आंखों में तेज था। क्या वो बहुत गुस्से में थी? हाँ पापा, पर ये आपको कैसे पता? मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा हुआ तुमने उसे देखा है। वो कैसी दिखती है ये तुम मुझे डिटेल में बताओ। तुम्हें स्केच बनाना आता है ना? देखो तुम उसका स्केच बनाओ। पापा रहने दीजिए ना। उस औरत को मैंने ठीक से देखा नहीं है। देवसेना ने जो बताया वो मैंने आपको बताया। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? वो औरत एक मेंटल पेशेंट थी पापा। नहीं, वो कोई मेंटल पेशेंट नहीं है। देवसेना ने भी खुद देखा है पापा, वो पागल ही थी। वो पागल नहीं है पापा। देवसेना ने देखा है, वो भी तो यही बोल रही थी। वो पागल नहीं, ये कैसे पता? मुझे पता है। कैसे पता? वो मुझे पता है क्योंकि वही तो है नंदिनी। गंगा जिसकी वजह से जेल में गई वो नंदिनी, यही तो है वो। 20 साल से मुझे हर वक्त डराने वाली नंदिनी यही है। तुमने नंदिनी को देखा है अरुण? मतलब उस दिन आपने नंदिनी एक नागिन है ऐसा बताया था ना? बताया था तब वो नागिन ही थी, पर चैत्र पूर्णिमा की रात को उसने स्त्री रूप धारण किया है। नंदिनी साधारण नागिन नहीं है। नीलकंठ ऋषि पत्नी नंजिमा देवी के वंश की शक्ति नागिन है वो। शक्ति नागिन कुछ समय के बाद
स्त्री रूप धारण करती है, वैसे ही इस नंदिनी ने स्त्री रूप धारण किया है। स्त्री रूप धारण की हुई नंदिनी वो इतनी शक्तिशाली है कि वो कुछ भी कर सकती है। उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा खतरा है। उस दिन मैंने पूछा तब मंदिर के नाक पर गाड़ी चढ़ा दी, ऐसा बताया था आपने मुझे। आपने वो भी झूठ बोला। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, तब भी आपने मुझे झूठ ही बताया। अब नागिन ने स्त्री रूप ले लिया है, ये भी नया झूठ बोल रहे हैं। अरुण, ये झूठ नहीं है, ये सच है। तुम 5 साल के थे, उसके बाद मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तुम पर नंदिनी को मैं 20 साल से संभाल रहा हूं। नंदिनी के बारे में स्वामी जी ने मुझे बहुत सी बातें बताई। उसमें से एक बात ये स्त्री रूप की थी। नंदिनी को कभी भी स्त्री रूप ना मिले, इसलिए स्वामी जी ने विश्वलिंग की पूजा भी की थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नंदिनी ने स्त्री रूप धारण कर लिया है। स्त्री रूप धारण करने पर उसने स्वामी जी को भी मार दिया। क्या कहा? स्वामी जी को मारने वाली नंदिनी है? हाँ बेटा, नंदिनी के खिलाफ मंत्र शक्तियों का इस्तेमाल किया, इसलिए उसने स्वामी जी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। नंदिनी यहां बदला लेने आई है। इतने बड़े तांत्रिक स्वामी जी को उसने मार दिया। हम तो साधारण इंसान हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा अरुण। आज से तुम ऑफिस मत जाना। देवसेना को भी स्कूल मत भेजना, घर में ही रहना। आप एक बात बताइए, मौत के डर से कोई जीना छोड़ता है क्या? आप बेवजह डर रहे हो पापा। तुम्हें असल हालात पता नहीं है अरुण। मुझे सब पता है पापा। 20 साल पहले हुई अनहोनी आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आपके साथ जो कुछ हुआ उसका बोझ आज भी आपके दिल पर है पापा, इसीलिए आप ये सब अलग अलग वजहें दे रहे हैं मुझे। ये सब आपके मन का वहम है पापा। पापा, हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। मेरा हाथ छोड़ो। मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है और तुम मुझे पागल बोल रहे हो। तुम्हें और देवसेना को बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा रहा हूं और तुम मुझे पागल बोल रहे हो। नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। नंदिनी नागिन ने स्त्री रूप लिया, इस बात पर इंसान होने के नाते मैं विश्वास कर सकता हूँ पापा, पर एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते मैं इस बात पर कैसे यकीन करूं? मैं तो क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा। विश्वास करना ही होगा। इस दुनिया में कई आश्चर्यजनक चीजें होती हैं। नंदिनी नागिन भी उन्हीं आश्चर्यों में से एक है। मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने उस अदृश्य शक्ति के साथ दुश्मनी मोल ली। अब वही दुश्मनी मुझे भुगतनी पड़ रही है। उस नंदिनी ने स्वामी जी और कुमार की जान लेने के बाद अब बस मैं और विच्छू ही बचे हैं। अब अगर विच्छू को कुछ हुआ होगा तो फिर सिर्फ मैं ही बचा हूं। मुझे मेरी मौत का डर नहीं है, लेकिन अपनी खुशी के लिए और देवसेना को भी खुश रखने के लिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं अरुण। तुम मेरी बातों को हल्के में मत लो, संभल कर रहो अरुण। पापा ठीक है, मैं संभल कर रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सुनो, और एक बात, नंदिनी के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगा पापा, आप टेंशन मत लो। पापा, हाँ, आप आने वाली मुसीबत से सावधान रहने के लिए कह रहे हो, पर असल में क्या हुआ है ये आपने नहीं बताया।
तेरे साथ वो नंदिनी ही थी ना? तेरा इस्तेमाल करके मुझसे बदला लेने वाली को मैं नहीं छोड़ने वाली। बता, कहाँ है वो इस वक्त? बता, तुझे साथ लेकर आने वाली कहाँ है? बता। नहीं बताऊंगी, मैं 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 नहीं बताऊंगी, देवसेना, मैं नहीं बताऊंगी, देवसेना, अरे क्या हुआ? क्या हुआ देवसेना? क्या हुआ बेटा? मैं अपने घर में हूँ ना। घर में अपने ही रूम में हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। कोई बुरा सपना देखा क्या? वो सपना था क्या? ये लो। वो सपना था। देवसेना, तुम सपने में नहीं बताऊंगी क्या बोल रही थी? मुझे किडनैप करके जो औरत ले गई थी वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। मेरे बारे में पूछ रही थी? क्या पूछ रही थी? तुमने मेरी तपस्या भंग की उस वक्त तुम्हारे साथ जो वो नंदिनी कहाँ है, ऐसा उसने मुझे मार कर पूछा। उसने तुम्हें मारा? हाँ, बहुत मारा उसने मुझे, पर मैं बिल्कुल नहीं डरी। मुझे कुछ भी हुआ तो भी मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी, ऐसे मैंने कहा उससे। वो सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए मेरे सपने में आई थी गंगा। उसकी तपस्या मेरी वजह से भंग हुई, इसीलिए वो तुमसे गुस्सा है। गंगा, तुम उसकी नजरों के सामने मत आओ, संभल कर रहना गंगा। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आई गंगा। क्या? वो तुम्हें बार बार नंदिनी नंदिनी ऐसे नाम से क्यों पुकार रही थी गंगा? वो तुम्हें नंदिनी कहकर क्यों पुकार रही थी? बताओ ना गंगा, क्यों बोल रही थी? घर के सामने जो बिल है उसमें नंदिनी नागिन रहती है। मैं उस नागिन को पूछती हूँ ना, इसीलिए वो मुझे नंदिनी कह रही है। तुम नंदिनी नागिन को पूछती हो, ये उसे कैसे पता चला? वो सांप बिल में तपस्या कर रही थी ना, इसीलिए उसे पता चला। मेरी वजह से हम उस जंगल में खेलने के लिए चले गए और अब तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है गंगा। वो औरत तुम्हें कुछ करेगी तो नहीं ना गंगा? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, नाग माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, वो मुझे कुछ नहीं कर सकेगी। तुम खुश रहो गंगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए, सिर्फ खुशियाँ ही आए। बच्चों ने माँ के चरणों की पूजा की तो माँ की जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसी मेरी क्लास टीचर ने कहा था। मैं अभी तुम्हारे चरणों की पूजा करती हूँ गंगा। अरे देवसेना, इस देवसेना की मासूमियत से मैं कमजोर बन जाती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं क्या करूंगी? गंगा, धीरे संभालो। इसमें पैर रखो गंगा।
बाहर निकालो। मुझे आशीर्वाद दो माँ। मैंने तुम्हारे चरणों की पूजा की है, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा गंगा। छोटे बच्चे जब बड़ों के पैर छूते हैं तो उन्हें कुछ देना होता है। तुमने तो मेरी चरण पूजा की है, तुम्हें कुछ तो देना ही होगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है गंगा। कुछ और मांगो देवसेना। तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए गंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। बोलो ना, तुमने मुझे इतनी खुशी दी है, मुझे तुम्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा। मांगो। गंगा, तुम इस तरह बिना बताए घर से चली जाती हो तो अरुण को बहुत टेंशन होती है। बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? तुम पापा को छोड़कर, ये महल छोड़कर और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, ऐसा वचन दो। तुम्हारा उस महल के साथ में कोई रिश्ता नहीं है नंदिनी। जो है वो बस दुश्मनी का रिश्ता है, इतना याद रखना। वहां तुम किसी रिश्ते को निभाने नहीं बल्कि बनदेवी के काल चक्र को हासिल करने जा रही हो। तुमने मांगने के लिए बोला, इसीलिए मैंने मांगा। वचन दो गंगा। तुम पापा को छोड़कर नहीं जाओगी, इस महल से दूर कभी नहीं रहोगी, ऐसा वचन दो गंगा। दो वचन गंगा। थैंक यू गंगा। वचन ना तोड़ने वाले नागवंश में जन्मी हूँ मैं। देवसेना के प्यार के जाल में फंस चुकी हूँ। मैं मेरा वचन कैसे निभाऊंगी? माँ। सुनिए। हाँ, बोलो ना गंगा। देवसेना के लिए कपड़े लेने हैं, आप मेरे साथ शॉपिंग चलेंगे? सॉरी, आज तुम खुद से बोल रही हो, लेकिन मुझे पॉसिबल नहीं होगा। मेरी ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आई एम सॉरी गंगा। ठीक है। एक काम करो ना, फैमिली में से किसी को साथ लेकर जाओ। ठीक है। गंगा, ये मेरा डेबिट कार्ड है, इससे बिल पे करना। पिन नंबर है 4377। ठीक है। मामी जी, आओ गंगा। देवसेना के लिए ड्रेस खरीदनी है, आप मेरे साथ चलेंगी? जरूर चलूंगी, मुझे भी शॉपिंग करनी है। हाँ। चलो चलते हैं। पापा, संध्या इंडिया लौट रही है। हाँ तो फिर शॉपिंग के लिए थोड़े पैसे दो ना पापा। ये तो मैं आज तुम्हें बोलने ही वाला था कि खुद के लिए नए कपड़े ले लो। कितने पैसे चाहिए? 50,000 दो पापा। बस इतना ही? हाँ हाँ, हो जाएगा। ये कार्ड लो। हाँ, इससे पैसे निकाल लेना। थैंक यू पापा। सुनिए ना, देवसेना के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, जाओ ना। ये बात है, मूर्ति शॉपिंग करने जा रहा है, तुम भी उसके साथ चली जाओ। आओ मूर्ति। हाँ ठीक है मम्मी। हे मूर्ति, हाँ? जरा कार्ड दे। अरे दे ना। क्यों पापा? हे, अरे इस महल की महारानी तेरे साथ जा रही है, उसके होते हुए तू बिल पे करेगा तो उसे बुरा लग जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ कार्ड मुझे वापस दे। क्या पापा? जा। अभी दिया और वापस भी ले लिया। इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं।
This one. ये लो। थैंक यू दीदी। हम में से कोई भी बबल नहीं पकड़ पाया, आपने कैसे पकड़ा? अगर हमने दूसरों को खुशी देने के लिए कुछ किया तो बबल्स क्या, तारे भी पकड़ कर ला सकते हैं हम। दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनी मेघले है। थैंक यू दीदी। गंगा, ये कैसा है देखो। ऐसे कपड़े देवसेना के पास बहुत सारे हैं। दूसरा कुछ देखे? ओह अच्छा, दूसरा देखती हूँ। देखो ना, ये देवसेना पर सुपर्ब दिखेगा। ये पहनकर वो बड़ी लड़कियों जैसे दिखेगी। कपड़े ऐसे हों कि वो क्यूट दिखनी चाहिए। दूसरा कुछ देखते हैं। हाँ? गंगा, ये कैसा है देखो। ये कलर देवसेना पर सूट नहीं करेगा। हाँ, पीला, गंगा? हरा, लाल, ऐसा रंग देखिए। हाँ ठीक है ठीक है। अरे गंगा, ये बताओ, क्या देवसेना ट्रैफिक सिग्नल है क्या, जो उसके लिए पीला, हरा और लाल रंग देखने के लिए कह रही हो? पीला, हरा, लाल ये सब बुरे कलर हैं क्या? अरे इस रंग की साड़ी देवी को पहनाई जाती है। देवसेना भी हमारे घर की देवी ही है। तुम वही कलर देखो। तुम खुद देवी, नाग माता, इन्हीं सब भगवान की पूजा करके पागल हो गई हो। अब देवसेना को भी क्या ऐसी आदतें लगवानी है? ये अच्छी चीजों की आदत बुरी नहीं होती। देवसेना को उसकी जिंदगी उसके तरीके से जीने दो। तुम क्यों उसे बदल रही हो? कोई किसी को बदल नहीं सकता। लाल, पीला, हरा ऐसे कलर उसके लिए बिल्कुल मत लो। मैं वही कलर्स लूंगी। मम्मी, ये देवी के भक्त बढ़ाने का काम कर रही है। तुम बिना कुछ कहे ड्रेस क्या देख रही हो? गंगा, ये कैसा है देखो तो। अरे यार, दिखाइए। ये लो। गंगा, ये भी देखो। ये लो, ये भी देखो। हाँ, बहुत अच्छा है। तो तीनों ले लेते हैं। ठीक है। अरे मम्मी, जो कलर मुझे पसंद नहीं है वही ले रही हो। कोई भी लड़की हो, ये तीनों रंग हर लड़की को पसंद ठीक आते है। हैं। ये सब तुम्हें संध्या के आने के बाद पता चलेगा। मेरी संध्या कोई आम लड़की नहीं है, वो बहुत अलग है। तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं है। वो ना बहुत स्पेशल है, समझे ना? अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी रुका ना तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। मैं जाकर अपनी शॉपिंग करता हूँ। अभी उससे मुलाकात भी नहीं हुई और उसकी इतनी तारीफ हो रही है। संध्या से एक बार मिलने दीजिए, फिर देखिएगा। अभी से इसका ये हाल है, उसके आने के बाद क्या होगा भगवान जाने। चलो गंगा, एक अच्छी साड़ी भी देखते हैं। ठीक है।
भगवान, हे भगवान। नंदिनी इसके अंदर थी, तब तक कोई खतरा नहीं था, पर यहां से बाहर आने के बाद उसने कुमार और स्वामी जी की जान ले ली। किसी की तो आवाज आ रही है। अब सिर्फ बचे हैं माधवी, विच्छू और मैं। राजशेखर है, ये मेरा पार्टनर है। लेकिन वो विच्छू कहाँ गया पता नहीं। ये वही है। सांप का बेल मंदिर के समान होता है, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। मैं अंदर ही हूँ पार्टनर। मैं तुम्हें देवी समान मानता हूँ और विच्छू की सलामती के लिए प्रार्थना करता हूँ। नंदिनी ने मुझे यहाँ डाल दिया है। नंदिनी से मेरी रक्षा करो माते। वो जो गंगा के रूप में रहती है वो भैरवी नहीं है, वो नंदिनी है। देवी माँ, मुझे बचा लो पार्टनर, बचा लो। पार्टनर। उसने कहा था मैं चिल्लाऊंगा तो मेरे ऊपर मिट्टी गिरेगी। एक्सक्यूज मी, टी शर्ट सेक्शन कहाँ वो है? उस तरफ है मैडम। वो बियर्ड वाला लड़का जिसने रेड टी शर्ट पहना है वहाँ है क्या? हाँ मैडम। थैंक यू। वेलकम। हाँ। सॉरी। हाँ, रियली सॉरी। कपड़े खरीदने आई हो या धक्का मारने? मेरे जैसा डैशिंग और हैंडसम लड़का देख लिया तो तुम्हारी जैसी लड़कियां पीछे पड़ ही जाती है। हर बार लड़कियों को धक्का देकर सॉरी बोलते हैं। बेचारी का गलती से धक्का लग गया तो उसने भी सॉरी कहा। इसमें पागलों की तरह झगड़ा करने वाली कौन सी बात है? हेलो? ये चांस मुझे मिला होता तो मुझे तो मजा आ जाता। एक हैंडसम लड़के को शॉपिंग भी नहीं करने देती लड़कियां, चांस मारने लगती हैं। और हाँ, हम लड़कों में भी फीलिंग्स होती हैं। आते जाते कोई भी मुंह उठाकर हम पर ट्राई मारेगा तो हमें भी बुरा लगता है। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने जानबूझकर तो धक्का नहीं मारा, गलती से लग गया। आई एम रियली सॉरी, सच में गलती से लग गया। ये सही है, पहले गलती करो फिर माफी मांगो। गलती मेरी है जो मैं यहाँ आया। देखो तुम टी शर्ट देखो, मैं शर्ट सेक्शन में जाता हूँ। एक मिनट। हाँ? जो पहली मुलाकात में झगड़ते हैं वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं कहते हैं। शायद हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। हेलो, आई एम मनी मेघले। हाँ? हेलो हेलो, मेरा नाम मनी मेघले है। आपका नाम क्या है बताइए ना। ऐसे बिना बताए क्यों जा रहे हैं? तुम्हारा नाम नहीं रखा है क्या? हेलो हेलो, मेट्रो ट्रेन की स्पीड से जा रहे हो। तुम्हारा नाम मेट्रो ठीक रहेगा। आज से तुम्हारा नाम मेट्रो। हमेशा गिरने वाली लड़कियों को लड़के संभालते हैं। यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। आज के जमाने में क्या क्या देखने को मिलेगा भगवान। तुम्हें लग ना जाए इसलिए मैंने पकड़ा। अब मुझ पर गुस्सा मत करना। मैंने तुम्हें इतना समझाया फिर भी तुम नहीं मानी, तो फिर गुस्सा करने से क्या फायदा होगा? मतलब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे मेट्रो? तुम ये मेट्रो बोलना बंद करो। हाँ, तो ठीक है, अपना नाम बता दो ना। मैं क्यों अपना नाम बताऊं? मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा पीछा छोड़ो अब। मेट्रो मेट्रो सुनो ना। ये लाल साड़ी दिखाइए। ये वाला? हाँ वही। हाँ
ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आपको पसंद आई? अब बहुत पसंद आई। इन सब साड़ियों में यही सबसे सुंदर साड़ी है। ठीक है भैया, इसे सिलेक्टेड साड़ियों के साथ रखिए। ठीक है मैडम। मुझे कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही है। रुकिए, मैं आपके लिए सिलेक्ट करती हूँ। वहाँ चले क्या? हाँ ठीक है। आइए मैडम। वो जो ऊपर रखी है ना ब्लैक वाली साड़ी, वो दिखाइए। हाँ ठीक है। ये देखिए मैडम, देखिए बहुत बढ़िया है। ये साड़ी आप पर बहुत जचेगी। अब साड़ी तो सुंदर है पर बॉर्डर बहुत बड़ा है। वो ब्लू कलर दिखाइए जरा। ये वाली? हाँ हाँ वही वाली। ये ये भी अच्छी लगेगी। अच्छी लग रही है ना? अब देखिए, इस साड़ी में आप बहुत सुंदर लगेंगी। सच में? ये साड़ी वैसे अच्छी लग रही है। सॉरी मैडम, इसे किसी ने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। किसने की है? वो देखिए, उन्होंने। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई है। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं ये साड़ी ले सकती हूँ? सबको गंगा की सिलेक्ट की हुई साड़ी ही क्यों चाहिए? मुझे पसंद आई है इसलिए पूछ रही हूँ। आइए मैडम। कोई नई डिजाइन की साड़ी आई है तो दिखाता हूँ दिखाइए। मैडम। ये देखिए। ये देखो, ये कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो सभी अच्छी लग रही हैं। अब वो कलर दिखाइए ना। ये वाली? ये वाली बहुत अच्छी है। लाइए। सॉरी मैडम, ये साड़ी किसी ने पहले ही सेलेक्ट किया है। ऐसी सेम दूसरी है क्या? ये एक ही पीस है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई। आप जरा उनसे पूछ कर बताइए ना। मेरी सिलेक्ट की हुई साड़ी आप कैसे मांग रही हैं? ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई इसलिए मैंने। ये मुझे अच्छी लगी इसीलिए सिलेक्ट की है। आप कोई दूसरी साड़ी देख लीजिए। गंगा, जाने दो ना। उन्हें अच्छी लगी होगी इसलिए पूछ लिया होगा। तुमने 6 साड़ियाँ तो ले ली हैं। इन्हें एक दे दोगी तो क्या हो एक जाएगा? लड़की अपनी चीजें और पैसे तक छोड़ सकती है, पर पसंद की हुई साड़ी भी छोड़ सकती है क्या? मैंने इसे एक बार सिलेक्ट किया तो मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। चलिए आपके लिए और साड़ियाँ देखते हैं। भैया, ये साड़ी किसी ने भी मांगी तो भी मत देना। ठीक है मैडम। आइए। मेट्रो। हाँ? हाय। तुम यहाँ भी पहुँच गए? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? मेरे बॉयफ्रेंड के लिए मुझे कपड़े खरीदने हैं। तो फिर लो ना बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े। मैं क्या करूँ बताओ? अरे यार, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? देखो मेट्रो, लड़कों को क्या पसंद है ये लड़कियां नहीं समझ पाती, इसलिए कह रही हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करो। मेरे बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने का पुण्य तुम्हें भी लगेगा। मतलब सबसे पहले सिलेक्ट करने बोलोगी और फिर ट्राई करने के लिए मेरे पीछे पड़ोगी। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपना देख लो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुमसे जरा सी मदद क्या मांगी? तुम तो ज्यादा ही भाव खाने लगे। जाने दो, मैं खुद ही सिलेक्ट करूंगी। बस फिटिंग के लिए तुम पर लगा कर देख सकती हूँ ना? कम से कम इसके लिए तो हाँ कहो। मैं चेक करूंगी और फिर निकल जाऊंगी। तुम्हारी मदद के लिए 10 मिनट पुतले की तरह खड़ा रहूंगा। जल्दी चेक करो और निकलो। चलो ट्राई करो। थैंक यू। ये क्या है? अरे सिर्फ चेक कर रही हूँ मैं, रुको ना। क्या यार, और कितना टाइम लगेगा? तुम्हारा हुआ कि नहीं? हो गया, अब तुम जा सकते हो। हाँ, बच गया। अब जल्दी जाओ और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ये गिफ्ट दे दो। थैंक्स मेट्रो। हे! पागल है। 4 साड़ियाँ फाइनल कर ली हैं। बस एक देखते हैं। रुकिए जरा। ये कैसी लग रही है? अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है।
इसे भी ले लेते हैं। हाँ, पक्का। हाँ, इसका बिल साथ में दे उसी में दीजिएगा। पैक कर दीजिए। ग्रीन कलर की साड़ी दिखाइए ना। दिखाता हूँ मैडम। हम्म, अब वो कलर दिखाइए ना। ये वाली? ये साड़ी वैसे अच्छी लग रही है। सॉरी मैडम, इसे किसी ने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। किसने की है? वो देखिए, उन्होंने। हाँ, मुझे एक वो वाली भी दिखा दीजिए ना प्लीज। हाँ, ठीक है ठीक है। मैडम, डोंट वरी, मैं देख लूंगी। उन्होंने कहा कि ये साड़ी आपने सिलेक्ट की है। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई है। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं ये साड़ी ले सकती हूँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मैं ये साड़ी ले सकती हूँ? दुकान में दूसरी साड़ी नहीं है क्या? सबको गंगा की सिलेक्ट की हुई साड़ी ही क्यों चाहिए? मुझे पसंद आई है इसलिए पूछ रही हूँ। मैं जिद नहीं कर रही। अगर ये ना कहेंगी तो मैं रख दूंगी।